ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। 57 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अतद्व्यावृत्तिरूपेण अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। श्लोक नंबर 41 तक शंकराचार्य जी श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बारे में उन्होंने बात किया। ये सब मिलाकर ज्ञान योग बनता है। ज्ञान योग में श्रवण, मनन, निधिध्यासन है और एकमात्र यही प्रक्रिया ज्ञान को पैदा करेगी एक साधक के मन में। शंकराचार्य जी ने आध्यात्मिक साधक की साधना की संपूर्ण श्रृंखला के बारे में हमको बता दिया श्लोक नंबर 41 तक। और इससे पहले कि एक व्यक्ति ज्ञान योग में आए, एक व्यक्ति को कर्म योग साधना से गुजर कर अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। कर्म योग का पालन करें, मन को तैयार करें और ज्ञान योग का पालन करते हुए, ज्ञान योग में वेदांत श्रवण, मनन, निधिध्यासन है, ये करते हुए एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ये पूरी आध्यात्मिक साधना की श्रृंखला है और ये कई सप्ताह तक चल सकता है, कई महीनों तक चल सकता है, कई साल तक चल सकता है, कई दशकों तक चल सकता है और कई शताब्दी तक चल सकता है, कई जन्मों तक चल सकता है। जैसी साधक की अपनी प्रकृति है, उसकी साधना और उसका साधना का स्तर जिस प्रकार का है उसके अनुसार, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये जो दो साधना बताई गई है, कर्म योग और ज्ञान योग, इससे कोई भी बच के साइड से निकलकर मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। तो ज्ञान योग साधना के बारे में 41 नंबर श्लोक तक बताने के बाद शंकराचार्य जी ज्ञान फल वाले विषय में प्रवेश करते हैं। ज्ञान फल और ज्ञान की महिमा, उसकी स्तुति। ज्ञान फल, ज्ञान का लाभ जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में मिलता है। जीवन मुक्ति यानी इसी संसार में रहते रहते मुक्त हो जाना, और यहां भी जिंदा है वो ज्ञानी, और प्रारब्ध उसको प्रभावित नहीं करता। विदेह मुक्ति का अर्थ हुआ कि पुनर्जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। तो ये दो लाभ मिलता है हमको, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का। और शंकराचार्य जी ने ज्ञान स्तुति के बारे में भी बात की। ज्ञान की महानता क्या है, उन्होंने हमको ये दिखाया कि ज्ञान से बड़ी उपलब्धि जीवन में और कुछ भी नहीं है। यल्लाभ न अपर लाभ, यज्ञानत न अपरम ज्ञानम। ये जो है जीवन का सबसे महान उपलब्धि है।
केनोपनिषद बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन सार्थक तभी है, मनुष्य का जीवन अर्थपूर्ण तभी है, मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण तभी है जब वो ये ज्ञान को प्राप्त करता है। इह चैद अविदेदिद अथ सत्यम अस्ति न चेद इहा वेदित महति विनष्टि। यदि व्यक्ति इस लोक में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति का अस्तित्व सार्थक है, यदि इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो महाविनाश है, ये उपनिषद बोलते हैं। इस 57 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी हमको ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी शिक्षा वो यहां पर दे रहे हैं वो उनके दिमाग की उपज नहीं है, उनके बुद्धि से ये नहीं आया है, ये परंपरा से नीचे आया है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये टाइम टेस्टेड ज्ञान है, टीचिंग है। ये कोई शंकराचार्य जी हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई नया ज्ञान हमको नहीं दे रहे हैं। वेदांत संप्रदाय के माध्यम से यह ज्ञान नीचे आया है और ये ब्रह्मा जी से सब नीचे आया है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै, श्वेताश्वर उपनिषद बोलते हैं कि भगवान ने वेद पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने शिष्यों को दिया, तो इस तरह से वो नीचे आया। इसलिए ये प्रामाणिक ज्ञान है, वैलिडेटेड ज्ञान है। इसलिए इन कुछ श्लोकों में शंकराचार्य जी ये पूरी शिक्षा को उपनिषद से जोड़ते हैं ताकि हम ये जान सकें कि वो ये जो ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, उससे भटके नहीं हैं, राजमार्ग से, वैदिक मार्ग से भटके नहीं हैं। और वो हमको बोलते हैं कि वेद, विशेष रूप से वेदांत को बहुत कठिनता होती है ये ब्रह्म या आत्मा को प्रकट करने में, बहुत कठिन है ये। इसलिए वेदांत को एक विलक्षण तरीके का उपयोग करना पड़ता है इस ब्रह्म या आत्मा को प्रकट करने के लिए। ये क्यों कठिन है ब्रह्म को प्रकट करना? क्योंकि ना ये अद्वयम है। अतद व्यावृत्ति रूपेण वेदांतैर लक्ष्यते द्वयम, अद्वयम। ब्रह्म जो है वो पारमार्थिक सत्य है और वो दो नहीं एक है, अद्वैत है। और ये संभव नहीं हो पाता इस ब्रह्म को प्रकट करना कई सारे कारणों के कारण। पहला जो कारण है कि अगर कोई चीज है जो ब्रह्म को प्रकट यहां करे तो यहां पर द्वैत आ गया ना, दो चीज हो गया। क्योंकि ब्रह्म को यहां प्रकट करेगा कोई चीज, वो एक चीज हो गया, और जो प्रकट किया गया ब्रह्म वो दूसरा चीज हो गया। तो यहां पर डुअलिटी हो गई, नॉन डुअल नहीं हुआ, अद्वैत नहीं हुआ, द्वैत हो गया। अगर द्वैत होगा तो फिर से सारी समस्या, संसार रूपी समस्या शुरू हो जाएगी। प्रमाण प्रमेय यहां आ गया, एक प्रकट करने वाला है, एक जो प्रकट किया गया वस्तु है वो है, दो चीज आ गया। जिस क्षण यहां पर ब्रह्म को प्रकट किया गया, क्योंकि ब्रह्म अद्वैत है, दूसरा चीज नहीं हो सकता। अगर यहां दूसरा चीज आ रहा है तो फिर द्वैत होगा। यहां पर दूसरा चीज हो नहीं सकता अगर अद्वैत है ब्रह्मण। इसलिए ब्रह्म को प्रकट करने का जो चर्चा है, जो बातें हैं, जो हम करते हैं शब्दों के माध्यम से, वो व्यवहारिक स्तर पर ही हो सकता है।
और इस व्यवहारिक स्तर पर जो ब्रह्म को प्रकट किया जाएगा वो ब्रह्म निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष सत्य, जो कि असत्य है। निरपेक्ष स्तर पर यहां पर कोई दूसरा चीज नहीं है ब्रह्म को प्रकट करने के लिए, और व्यवहारिक स्तर पर जो ब्रह्म को प्रकट किया जाएगा वो कोई निरपेक्ष चीज नहीं है। इसलिए ये जो ब्रह्म है वो अद्वय है, अद्वैत है, इसलिए उसको प्रकट करना कितना कठिन है। आप सोचिए क्या चीज से आप प्रकट करेंगे। और दूसरी तकनीकी समस्या ये आती है, देखिए ये सारी तकनीकी समस्याएं हैं। कोई भी चीज अगर यहां ब्रह्म को प्रकट करेगी तो यहां पर ये जो शब्द है उपनिषद के वो प्रमाण बन जाएंगे, प्रकट करने वाला बन जाएगा और ब्रह्म प्रमेय बन जाएगा, और ये एक रिलेशनशिप हो जाएगी, संग हो जाएगा प्रकट करने वाला और जिसको प्रकट किया गया है, उन दोनों के बीच में संबंध आ जाएगा ब्रह्म को प्रकट करने में। और यह संबंध हमको स्वीकार नहीं है। क्यों? हम अभी तक ब्रह्म के लक्षण देखते आए हैं। ये जो निरपेक्ष ब्रह्म है वो असंग है, वो सभी रिलेशनशिप से फ्री है। तो यहां पर कोई शब्द और वस्तु का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, संबंध कैसे हो सकता है? तो पहला तर्क क्या हुआ, यहां पर कोई दूसरा चीज नहीं है ब्रह्म को प्रकट करने के लिए। और दूसरा तर्क क्या है कि कोई संबंध संभव नहीं है ब्रह्म में। ये जो प्रकट करने वाला और जिसको प्रकट किया गया है वो संबंध संभव नहीं है। ये दूसरी समस्या। और तीसरा क्या है, शास्त्र यहां पर बोलते हैं कि शब्द जो है वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, किसी चीज को बता सकती है, उसके लिए कुछ शर्त पूरे होने चाहिए तभी जाकर बता सकती है। ये शब्द किसी चीज को इन सब शर्तों के पूरे होने के बाद ही प्रकट कर सकती है। जैसे कि हम यहां से आपको कुछ बोल रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक वातावरण है जो कि मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचा रहा है। अगर आप चंद्रमा में जाएंगे जहां पर वो वातावरण नहीं है, वहां पर आप देखेंगे समस्या क्या है। आप अपना मुंह चला रहे होंगे लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको सुन नहीं पाएगा, क्योंकि कोई वातावरण नहीं है जो आपकी आवाज को एटमॉस्फेयर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। तो इस तरह से कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए कि मेरी बातें आप तक पहुंच सके। उसी तरीके से ये जो शब्द है वो किसी चीज को प्रकट तभी कर सकती है जब कोई शर्तें हैं, कुछ शर्तें हो पूरी हो, और इनको बोलते हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्तानि। और हमारे शास्त्रों ने इसके ऊपर गहराई से खोज किया और उन्होंने बताया कि यहां पर 5 शर्तें हैं शब्दों से किसी चीज को प्रकट करने के लिए। हम उसके डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं। ये 5 जो शर्तें हैं वो है गुण, क्रिया, जाति, संबंध और रूढ़ी। गुण होने चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए, जाति एक समूह होना चाहिए, और रूढ़ी यहां पर प्रसिद्धि, जो इंद्रिय है वो उपलब्ध होना चाहिए, इंद्रिय गोचरम होना चाहिए, इंद्रियों से समझ में आना चाहिए। जब किसी वस्तु में इसमें से एक या एक से ज्यादा शर्तें हैं वो पूरी होती है, तभी जाकर मैं ना शब्दों के माध्यम से उस वस्तु के बारे में आपको बता सकता हूं। और ब्रह्म क्या है, इन सारे जो 5 शर्तें हैं ना वो ब्रह्म में नहीं है। इसलिए
शब्द भी ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकते। और देखिए कितना कठिन काम है, ये सारी प्रॉब्लम है। और वेदांत के पास क्या है? सिर्फ शब्द है। हम शब्द ही से तो आपको बता रहे हैं, शब्द ही है जो ब्रह्म को प्रकट कर सकती है, रिवील कर सकती है। शब्द प्रकट नहीं कर सकती, और वेदांत के पास सिर्फ शब्द ही है जिससे ब्रह्म को प्रकट करना है। तो वेदांत को अपने शब्दों को कुछ विलक्षण तरीके से विकास करना पड़ेगा, ताकि यही शब्द जिस चीज को प्रकट नहीं कर सकती है वो प्रकट हो जाए। इसलिए गीताचार्य, हमारे कृष्ण भगवान गीता में भी बोलते हैं कि एक गुरु या शास्त्र जो नहीं प्रकट होने वाला चीज है, जो संभव नहीं है कि प्रकट हो, और उसको भी प्रकट कर देता है, तो यह आश्चर्य है ना, कितना आश्चर्य है। और एक शिष्य जो इसको समझ लेता है वो और भी बड़ा आश्चर्य है। गुरु जो इसको प्रकट करता है, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता, वो बड़ा आश्चर्य है। और शिष्य जो इसको समझ लेता है वो भी बड़ा आश्चर्य है। और वेद व्यास जी थोड़ा विनोद करना चाहते हैं, तो वो और कुछ जोड़ देते हैं इसमें कि ऐसे भी कुछ विलक्षण शिष्य हैं जो ना किसी भी प्रकार से इसको समझ नहीं पाते, वो भी महान आश्चर्य है। कितने सालों तक सुनते रहते हैं फिर भी समझ नहीं पाते, तो महान आश्चर्य है ना। गीता के दूसरे अध्याय का 29वां नंबर श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। और वो क्या विलक्षण तरीका है जो वेदांत उपयोग कर रहा है। वेदांत में बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका यहां पर बताया गया है, और वो तरीका है नेति नेति तरीका। हम यहां पर सत्य को नहीं प्रकट कर रहे हैं क्योंकि यह असंभव है। जो उपनिषद है वो नेति नेति तरीके का उपयोग करते हैं। यहां सब चीज को नकार दो जो भी मिथ्या है, नेति नेति वाक्य ना। और जब सब कुछ यहां नकार दिया जाएगा तो अंतिम जो कुछ बच जाता है वो सत्य ही रह जाएगा। और आप ये नहीं बोल सकते कि यहां आप सब कुछ नकार दोगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति नेति, तो उसमें सिर्फ अंत में तो स्वामी जी शून्य बच जाएगा, खालीपन, एम्प्टीनेस बच जाएगी। और क्योंकि कोई भी शून्यता मिथ्या जगत को सहारा नहीं दे सकती, इसलिए ये सृष्टि को, यहां पर जो मिथ्या सृष्टि है उसको यहां पर नेगेट करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य जो है वो मिथ्या जगत को सहारा नहीं दे सकती। मिथ्या जगत को सहारा मिलने के लिए जरूरी है कि सत्य हो, एकमात्र सत्य ही सहारा दे सकती है। और यही सत्य को हम चित्त भी बोलते हैं। यह एक साक्षी है जो कि यहां पर मिथ्या के रहने को साक्षी रूप में देखती है और नहीं रहने को भी देखती है। तो इनको नकार देने के बाद, नेति नेति करने के बाद, यहां पर जो बच जाता है वही सत्य है। तो फिर ये साक्षी चैतन्य, मैं, इसको कैसे प्रकट करते हैं? सीधे सीधे नहीं, नेति नेति के तरीके से हम नकारते जाते हैं, नकारते जाते हैं। कोई यहां पूछता है कि यहां पर प्लेट में 5 लड्डू रखे हैं और आपको यहां एक एक लड्डू 5 लोगों को देना है, 5 लोग हैं, एक एक लड्डू आपको सबको देना है।
और सबको देने के बाद भी यहां पर एक लड्डू प्लेट में रह जाने चाहिए। एक लड्डू प्लेट में हो तो हम यहां सिर अपना खुजलाएंगे, भाई कैसे संभव है? बहुत आसान है। 4 लड्डू 4 लोगों को दे दीजिए और 5वां जो लड्डू है वो प्लेट में रख के दे दीजिए, तो एक 5वां लड्डू प्लेट में रह गया ना। तो यहां पर सब कुछ आप नकार देते हैं, जो वापस रह जाता है प्लेट में, जिसके कारण से पूरी मिथ्या जगत यहां पर उसका अस्तित्व है, जो यहां मिथ्या जगत को दिखाती है, और यहां मिथ्या जगत नहीं भी रहता है तो उसको भी बताती है, उसका जो साक्षी है, ये जो साक्षी चैतन्य है वो ब्रह्म है। तो यहां बोल रहे हैं अतद व्यावृत्ति रूपेण। तद का अर्थ हुआ ब्रह्म, अतद का अर्थ हुआ अब्रह्म, जो ब्रह्म नहीं है। व्यावृत्ति का अर्थ हुआ कि हम ना नकार देते हैं, नेति नेति कर देते हैं। अतद व्यावृत्ति का अर्थ हुआ कि यहां पर जितने भी चीजें हैं जो ब्रह्म नहीं है उसको नकार देते हैं, असत्य को नकार दिया। जो भी यहां पर मिथ्या चीजें हैं, जो कि अनात्मा है, जो कि मिथ्या है, सबको नकार दिया। अतद का अर्थ हुआ अब्रह्म, अनात्मा, मिथ्या। व्यावृत्ति का अर्थ हुआ निषेध करना। अब ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म नहीं है, उसका निषेध कर दिया, अनात्मा का निषेध कर दिया, मिथ्या वस्तु का निषेध कर दिया। और वो मिथ्या वस्तु क्या है? कोई भी चीज जो हमको यहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है इस संसार में, जिसका हमको अनुभव हो रहा है, किसी भी चीज का अनुभव जो यहां हमको यहां हो रहा है, वो अनुभव मिथ्या है। इसका क्या अर्थ हुआ? पूरा संसार ही मिथ्या है। हमारा शरीर का भी हमको अनुभव होता है ना, वो भी मिथ्या है। यहां तक कि हमारे विचारों को भी हम देख सकते हैं, वो भी मिथ्या है। नकारते रहिए, इन सब चीजों को नकारते रहिए। नेति नेति, ये नहीं है, ये हम नहीं है। और क्या बच गया? जब सब दृश्य जगत का बाध हो गया, निकल गया, ये सब क्या बच गया? कुछ भी नहीं। नहीं, मैं जो साक्षी हूं वो बच जाता है। और ये साक्षी कैसे प्रकट हुआ? है बोलकर नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है बोलकर। जितनी दूसरी चीजें हैं उसको नेगेट कर कर। वेदांतैर लक्ष्यते, यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया गया, लक्ष्य करके प्रकट किया गया। सीधे सीधे प्रकट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली प्रकट किया गया। और अद्वयम, अद्वयम यानी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये बताता है कि ब्रह्म को हम सीधे सीधे क्यों नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि वहां पर कोई ना द्वैत नहीं है। तो ठीक है, इस ब्रह्म को प्रकट करना और इसको आत्मसात करना इतना कठिन है, तो हम क्यों इस ब्रह्म को छोड़ नहीं देते? जाने दीजिए ना, इसको जानने की क्या जरूरत है? कई सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, बच्चों को जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ क्वेश्चन होता है। टीचर बोलते हैं जाने दो, इसको छोड़ दो, तुम लोग कर नहीं पाओगे। जब परीक्षा में आएगा तो उसमें मल्टीपल चॉइस होगा, 10 में से 5 करो, तो उसको जो कठिन वाला है उसको छोड़ देना। तो यहां पर ब्रह्म जो है वो बहुत कठिन है, उसको आत्मसात करना। तो क्या हम इसको छोड़ दें? विकल्प है? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, आप ब्रह्म को छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है वो ब्रह्म ही है। इस संसार में जितना भी और स्रोत है वो आनंद का स्रोत नहीं है, वो नकली स्रोत है आनंद का। अगर वो थोड़ा आनंद भी देता है ना, तो वो पीड़ा के बराबर है, बाद में पीड़ा देगा। तो हम यहां पर मिस नहीं कर सकते इस आनंद के स्रोत को। ये एकमात्र आनंद का स्रोत है, वो ब्रह्म है।
और हर एक मनुष्य यहां पर जाने अनजाने इसी आनंद को खोज रहा है। इसलिए आनंद की जो खोज है वो विकल्प में नहीं आता कि हम करें नहीं करें। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं अखंडानंदम एकम यत, ये ब्रह्म जो है अखंडा आनंद है, यानी अविभाजित है, शुद्ध आनंद है। अखंड का अर्थ हुआ कि विभाजित नहीं है, अविभाजित है। तो आप शुद्ध आनंद से क्या समझते हैं? जैसे कि हमने देखा शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सत्य, और उसके लिए हमने आपको 5 लक्षण बताए थे। ये 5 लक्षण आप आनंद पर भी लागू कर दीजिए। और ये 5 लक्षण क्या है? ये जो शुद्ध आनंद है वो कोई भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, वो कोई गुण नहीं है किसी विषय वस्तु का या मन का। शुद्ध आनंद कोई भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है किसी भी इंद्रिय के विषय वस्तु का या फिर मन का। दूसरा है, ये जो शुद्ध आनंद है वो स्वतंत्र सत्ता है, जो सर्वत्र व्याप्त है, मन में भी है, शांत मन में वो अभिव्यक्त होता है। वो मन का भाग नहीं है, लेकिन शांत मन में वो आ जाता है, अभिव्यक्त होता है। शुद्ध जो आनंद है ना, वो किसी सीमा से सीमित नहीं है, मन की सीमा से सीमित नहीं है। खाली मन में ऐसा नहीं, मन के बाहर भी है। और चौथा है, शुद्ध आनंद जो है वो रहता है मन के चले जाने के बाद भी। और पांचवा है, शुद्ध आनंद जो है ना, जो रहता है मन के चले जाने के बाद भी, लेकिन हमको पता नहीं चलता। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो नहीं है, इसका अर्थ यह है कि कोई माध्यम नहीं है उसको अभिव्यक्त होने का, कोई मन नहीं रहा जिससे उसको पता चल सके कि वो वहां है। ये जो शुद्ध आनंद है वही आत्मा या ब्रह्म है। अखंडानंदम एकम यत। और तैत्रीय उपनिषद में इसी को नाम दिया गया बिंब आनंद, यानी मूल आनंद। जिस तरह से हमने मूल चैतन्यता आपको बताया था, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस और प्रतिबिंबित चेतनता, तो आनंद में भी वैसा ही है, मूल आनंद और प्रतिबिंबित आनंद। चिताभास आपको बताया था, आनंद आभास, एक ओरिजिनल है, एक रिफ्लेक्शन है। और ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद ओरिजिनल आनंद है, मूल है। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत इति अवधारयेत, तो इसी ब्रह्म को जानना चाहिए। आगे 58 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अखंडानंद रूपस्य अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः तस्यानंदाश्रितः ब्रह्माद्यास्तार्यतम्येन रम्याद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। भवन्त्यानन्दिनोऽखिलः। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो चेतनता है 2 तरह का है। एक है मूल चेतनता जिसको आत्मा बोलेंगे, और दूसरा है वो चेतनता जो मन में प्रतिबिंबित होता है, चिदाभास है, चित्त प्रतिबिंब है। उसी तरीके से आनंद भी 2 प्रकार का है। एक मूल शुद्ध जो कि ब्रह्मण है, जो कि आत्मा है, जो मैं स्वयं हूं। तो मैं क्या हूं? मूल आनंद हूं, मैं मूल आनंद। और जिस तरह से चेतनता मन में प्रतिबिंबित हो जाता है, ये जो आनंद है ना, वो भी मन में अभिव्यक्त होता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। कब होता है? जब ना
परिस्थिति अनुकूल होती है। आनंद मन में कब प्रतिबिंबित होता है? जब परिस्थिति अनुकूल होती है, और इसको प्रतिबिंब आनंद बोलेंगे। तो एक हो गया बिंबानंद जो मूल्य है और जो मूल है, और दूसरा जो है प्रतिबिंबित आनंद है। प्रतिबिंबित आनंद क्या है? आनंद जो अभिव्यक्त हो रहा है शांत मन में। अच्छा लगता है ना हमको जब मन शांत रहता है, तो वो प्रतिबिंब है। सात्विक मन में तैत्रीय उपनिषद में बहुत विस्तार से इसका अध्ययन किया गया कि सात्विक मन में किस तरह से ये आनंद का अभिव्यक्ति होता है, और इसको आनंदमय कोश बोला गया। तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोदो उत्तर पक्ष आनंद आत्मा। और इन दोनों में से हमको अनुभव के लिए कौन सा उपलब्ध है? बिंब आनंद अनुभव के लिए है या प्रतिबिंब आनंद अनुभव के लिए उपलब्ध है? कौन सा है? मूल जो आनंद है, जो बिंब आनंद है, वो कभी भी उपलब्ध नहीं है अनुभव के लिए। क्यों? क्योंकि वो अनुभव की वस्तु नहीं है। वो मैं खुद हूं, साक्षी, बिंब आनंद। मैं जो अनुभव कर रहा हूं सब चीज का यहां पर। इसलिए यहां पर मुझे जो भी अनुभव वाला आनंद प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है, वो सब क्या है? वो सब सिर्फ प्रतिबिंब है। और इसको समझने के लिए एक उदाहरण याद रखिए। मेरी आंखें जितनी भी शक्तिशाली हो, वो मेरे चेहरे को नहीं दिखा सकती। मेरा चेहरा क्या है? वो बिंब मुख है। बिंब मुख यानी ओरिजिनल फेस, मूल चेहरा। पूरी जीवन आप तप कब करते रहिए, एक पांव पर खड़ा होकर तप कीजिए, फिर भी आप नहीं देख सकते मूल चेहरा को। अगर राम जी भी यहां आते हैं, वो सर्वज्ञ है, अवतार लेके यहां आते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है ना, वो भी अपने चेहरे को नहीं देख सकते। अगर उनको चेहरा देखना है अपना, तो राम जी को भी जब यहां आते हैं तो दर्पण लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां कुछ नियम है इस संसार में, और उस नियम को भगवान भी तोड़ नहीं सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, और भगवान वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ही ये संसार में ये नियम बनाया है। इसलिए अगर मुझे अपने चेहरे का अनुभव करना है तो उसका तरीका एक ही है, और वो है मुझे दर्पण लेना पड़ेगा, और दर्पण में अपना चेहरा देखना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज प्रतिबिंब होता है तो उसमें श्रेणी आ जाती है, ज्यादा और कम का। जो मूल जो चेहरा है उसमें कोई श्रेणी नहीं है, वो जैसा है ऐसा है। लेकिन जो प्रतिबिंबित चेहरा होगा उसमें श्रेणी होगी, जितना सफाई है उसके अनुसार। उसकी प्रकृति कैसी है? जो प्रतिबिंबित सतह है, जिसमें कोई चीज प्रतिबिंब हो रहा है, वो सतह जैसे दर्पण है, अगर उसमें थोड़ा धूल चढ़ा हुआ है तो आपको कम दिखाई देगा, और बहुत ज्यादा धूल है तो और भी कम दिखाई देगा। जैसा सतह होगा वैसे ही आनंद बाहर आएगा। सतह साफ होगा, आनंद और अच्छा बाहर आएगा। चमकदार सतह है, बहुत चमक बाहर आएगी। साफ सुथरा सतह है, और साफ सुथरा चमक बाहर आएगी। अगर वो सतह जिसमें प्रतिबिंब को आना है वो स्थिर नहीं है, तो बहुत चमकदार भी है। मान लो कोई सतह बहुत चमकदार है, चमकदार दर्पण है, और मान लो वो हिलडुल रहा है, स्थिर नहीं है, तब भी जो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा वो क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए दो शर्तें चाहिए हमको। एक तो वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, और दूसरा क्या है? शुद्धता होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसी तरीके से हमारा मन है। मन में यहां पर ये प्रतिबिंबित चैतन्य जो है ना, वो आ सकता है जब मन स्थिर हो, शुद्ध हो। जो अशुद्ध मन है ना, उसको बोलते हैं तामसिक मन है।
और जो अस्थिर मन है ना, उसको बोलते हैं राजसिक मन है। तो राजसिक तामसिक मन अगर प्रतिबिंबित माध्यम है तो किस तरह का प्रतिबिंबित माध्यम है? अशुद्ध और अस्थिर मन माध्यम। तमस क्या दिखाता है? कि वो अशुद्ध है। रजस क्या बताता है? कि वो अस्थिर है। तो अगर आपको अपने मन में आनंद का अभिव्यक्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ना वो जो सतह है उसको साफ करना पड़ेगा अच्छा से, और वो जो दर्पण है उसको ले जाकर कहीं दीवार पर एक जगह कील ठोक कर उसको टांगना पड़ेगा ताकि वो स्थिर रहे, इधर उधर हिले नहीं। उसी तरीके से अगर आप अपने रजोगुण को दूर कर लेंगे या उसको कम कर लेंगे, तमोगुण को कम कर लेंगे, तो मन जो है ना ज्यादा से ज्यादा सात्विक बनता जाएगा। और सात्विक मन जो है ना वो आदर्श मन है, आदर्श माध्यम है आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। और ऐसे सात्विक मन में आनंद का अनुभव ऐसे लोगों द्वारा होता है। सात्विक मन में आनंद का अनुभव ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है। और ये जो अनुभव होता है आनंद का, ये मूल आनंद नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। यहां पर आप गहने खरीदने जाएंगे ना, यहां पर डुप्लीकेट गहने भी मिलते हैं। हाँ, अमेरिकन डायमंड, वो डायमंड नहीं होता, हीरा अलग है, अमेरिकन डायमंड अलग है। आएगा जाएगा, ऐसा आनंद क्या है? आएगा जाएगा। इसलिए एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना इसके पीछे नहीं भागता, ये नकली आनंद के पीछे, अनित्य आनंद के पीछे। वो उस आत्मा पर दावा ठोकेगा, उससे अपनी पहचान बनाएगा जो कि नित्य आनंद है। और यहां पर हम अपनी पहचान इस आनंद से बना लेते हैं कि हम तो नित्य आनंद है, आनंद स्वरूप है। तो यहां पर समस्या आती है, आपके पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ है, प्रवचन का रिकॉर्डिंग होता है, तो आपके पास एक मूल प्रति है, कोई आपसे मांगता है कि हमको इसको दे दो, तो आप ना मास्टर कॉपी जो होता है वो देते नहीं किसी को, मूल एक कॉपी अपने पास रखते हैं। कोई फोटो भी हो आप व्हाट्सएप पर उसको कॉपी कर देते, ये नहीं कि अपना वाला ही भेज दिया उसको। तो वो मूल वाला अपने पास रखते हैं, दूसरों को कॉपी देते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मैंने कॉपी दिया, मूल जो है मेरे पास है। तो ये बुद्धिमानी है ना। ज्ञानी वो है जिसके पास मूल आनंद है, और वो क्या है? आत्मा। उसने अपनी पहचान आत्मा से बना ली है। तो यहां पर दुनिया में उसको दुनिया का जो आनंद है वो प्राप्त होगा। दुनिया के आनंद को वो अस्वीकार नहीं करता, लेकिन जब वो आता जाता है ना उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। यहां पर हमारे स्वामी जी लोग आते थे प्रवचन के लिए, तो भिक्षा में उनके पास साथ जाना पड़ता था। अलग अलग घर में अलग अलग साधक लोग होते थे, अलग अलग दिन में उनको खाने पर बुलाते थे। खाने को जो खाने पर बुलाते थे उनको बोला जाता था भिक्षा पर बुलाया गया है। उनको भिक्षा देते थे, अन्न का भिक्षा। तो हर तरह के तरीके के लोग हैं। कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके घर में गए तो 6-7 तरीके का पकवान स्वामी जी के लिए पूरा लगा हुआ है। रसगुल्ला भी है, यहां पर गुलाब जामुन है, सब कुछ है। तो स्वामी जी उसको अस्वीकार नहीं करते थे, सब खाते थे। और जब यहां पर दूसरे ऐसे घर में गए जो ज्यादा भक्त है स्वामी जी का, लेकिन इतना पैसे वाला नहीं है, उसने 2 रोटी बनाई, 1-2 सब्जी बनाई, उसको भी वो उसी आराम से खाते थे, बहुत अच्छा। तो यहां पर कोई चीज आता जाता है, कल मिला आज नहीं मिला, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो कल मिल रहा था, क्योंकि यहां पर एक जैसा कोई चीज तो रहता नहीं ना, डिस्टर्ब होते रहता है। लेकिन ज्ञानी इससे परेशान नहीं होता। 3 अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते।
उसको कोई टेंशन नहीं होता कि आज हमको यह आनंद मिल रहा है, कल ये चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो मुझे तनाव होगा। उसको कोई टेंशन नहीं है आनंद चले जाएगा इसका, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, तनाव नहीं है। उसके जीवन में इसके कारण कोई खालीपन नहीं आ जाता कि वो चला गया, कल हमको गुलाब जामुन मिल रहा था आज नहीं मिला। हमको ये याद रखना चाहिए कि जो भी प्रतिबिंब आनंद है ना, वो एक दिन खो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए तो कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं, अर्जुन ब्रह्मलोक तक तुम ना इस आनंद को पकड़ के नहीं रख सकते। यहां पर हर चीज टेम्पररी है, अस्थाई है। आप ये अनित्य जो है चीज है उस पर निर्भर मत होइए। प्रतिबिंब आनंद अनित्य है, आप निर्भर हो जाइए अपने नित्य बिंब आनंद के ऊपर। और अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वामी जी ये नित्य बिंब आनंद का अनुभव कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नित्य बिंब आनंद का अनुभव आप नहीं कर सकते। जिस तरह से बिंब मुख का, चेहरा का, ओरिजिनल चेहरा का आप यहां पर दर्शन नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो इस श्लोक का सार ये है। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है एक आनंद मीमांसा, उसमें बड़े विस्तार से इस आनंद के बारे में ना चर्चा किया गया है। और शंकराचार्य जी ने वहीं से लेकर यहां पर इसको छोटे में 2 लाइन में बता दिया। उसी तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंदवल्ली का आनंद मीमांसा, शैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। वहां पर आनंद की मात्रा की गणना की जाती है। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, ब्रह्मादय अखिला, जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मा जी से शुरू होकर नीचे तक, यहां ब्रह्म की बात नहीं हो रही, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म नहीं। यहां ब्रह्मा जी जब हम बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं। जो ब्रह्मलोक चला जाता है अपने पुण्य के कारण ब्रह्मलोक तक जाता है। ब्रह्मा जी 7वें वहां पर स्वर्ग में है, नीचे से अखिल सभी लोग वहां ऊपर तक वो आनंद का अनुभव करते हैं। आनंदिनः भवन्ति, वो सब आनंद का अनुभव करते हैं। आप इंद्रलोक की कल्पना कीजिए, वहां इंद्र का सभा है, वहां सब लोग बैठे हुए हैं, वहां पर सुंदर नृत्य हो रहा है, मेनका, रंभा, उर्वशी ये सब डांस कर रही है, और वहां पर देवता लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ऐसे उच्च आनंद की आप कल्पना कीजिए। किसी भी सृष्टि में ऐसे उच्च आनंद की कल्पना कीजिए, वो आनंद क्या होगा? मूल आनंद का फोटोकॉपी होगा, जेरॉक्स कॉपी। मूल आनंद नहीं होगा वो। और मैं क्या हूं यहां? मूल आनंद। इसलिए ब्रह्मादय आनंदिनः भवति, वो आनंदित हो जाते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता है। और ये जो प्रतिबिंबित आनंद है उसका अनुभव कैसा है? ये प्रतिबिंबित आनंद जो है वो हर समय जैसा है वैसा नहीं रहता। एक ग्रंथ है विचार सागर, बहुत सुंदर ग्रंथ है वेदांत का। उसमें बोला जाता है, कल्पना कीजिए एक बच्चा है, वो विदेश में रहता, कहीं कई सालों से विदेश में रह रहा है, अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ। उसकी माँ जो है इस देश में रहती है कई सालों से, और कई सालों से वो बच्चा बोलता आया है अपने माँ को कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमको मिलूं, मैं अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा, ऐसा बोलता रहता था अपनी माँ को। निश्चित रूप से माँ जो है बड़े उत्सुक हो जाएगी, और जब वो ये बोलेगा मैं अगले साल आऊंगा, तो वो इंतजार करेगी। और एक दिन चिट्ठी आ जाता है कि अगले महीना आ रहा है, योजना बना रहा हूं मैं, मां मैं तुमसे अगले महीने मिलने आऊंगा। ये जो न्यूज है, ये समाचार मिलना ही मां के लिए कितना आनंद की बात होगी, सोचिए।
उसके बाद वो अपने आने की पुष्टि करता है कि मैं कल आ रहा हूं। और अंततोगत्वा जब वो एयरपोर्ट में आता है और उसकी मां उसको एयरपोर्ट लेने जाती है तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, मां और बेटे। तो सोचिए कितना आनंद और कितना रोमांच होता होगा। दोनों घर आते हैं, कल्पना कीजिए योजना बना रहा वो यहां रहने का 15-20 दिन के लिए, वो यहां आता है। पहला दिन बड़ा रोमांच होता है, दूसरे दिन वही जो रोमांच था वो नहीं है जो एयरपोर्ट में था। मां जब लेने गई थी, गले लगती है, वो रोमांच दूसरे दिन नहीं रह जाता है। फिर क्या हुआ, यहां पर कोई भी अनुभव वाला जो आनंद है ना, वो एक जैसा नहीं रहेगा, समय के साथ बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंबित आनंद है, वो चंचल है, वो कई सारे शर्तों पर निर्भर है, कई सारे वातावरण उसको चाहिए ऐसा, तभी जाकर वो अभिव्यक्त होगा। हर समय बदलता रहता है, सत्व रजस तमस ज्यादा कम होते रहता है। तो ऐसा जो नाजुक चंचल मन है, वो जो रोमांच अपने बच्चे को गले लगाने का जो अनुभव है, वो एक जैसा फिर रहता नहीं है। और यहां आते हैं बच्चे बोलते हैं भाई हम तो वो वहां पर रह रहे थे, वहां ज्यादा अच्छा है, यहां तो ये चीज नहीं है, वहां वो चीज नहीं है। शिकायत शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद, नहीं नहीं उस शहर में तो बहुत अच्छा है, दिल्ली में बहुत अच्छा है, लखनऊ तो छोटा शहर है, यहां पर वो सब चीजें मिलती नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलना चाहते हैं कि तारतम्य, ये जो यहां पर श्लोक में तारतम्य बोला गया है, ये महत्वपूर्ण शब्द है। यानी क्या कि जितने भी यहां पर अनुभव वाले आनंद है उसमें श्रेणी है ज्यादा कम। यहां पर जब हम निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं, एक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में जाता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है। वो भी आनंद क्या है? मूल आनंद नहीं है, वो भी बिंबानंद है, प्रतिबिंब आनंद है, बिंबानंद नहीं है। वो आएगा जाएगा। इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? प्रूफ नंबर 1 है कि समाधि में जाने से पहले वो नहीं था, और समाधि से जब उठ जाएंगे तो वो आनंद नहीं रहेगा। वो आनंद तभी रहता है जब आप मन को एक विशेष स्थिति में रखते हैं, और इसी को योग शास्त्र में बोला गया योग चित्त वृत्ति निरोध। मन को एक तरह से निरोध करके, प्रभावित करके हम अनुभवजन्य आनंद की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा कम कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और ये जो कम ज्यादा करने वाला आनंद है ना, वो ओरिजिनल नहीं है, मूल नहीं है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं आप समाधि का अभ्यास मत कीजिए। वो समाधि में कोई व्यक्ति जाएगा ना तो उसको फायदा हो ना हो, उसके परिवार के लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब तक समाधि में रहेगा वो कुछ बोल नहीं सकता दूसरे को। तो आप प्रतिबिंब आनंद को रखिए, लेकिन याद रखिए कि ये जो अनुभवजन्य आनंद है, प्रतिबिंब आनंद है, वो आएगा जाएगा, और जो मूल आनंद है मैं, वो हमेशा मेरे पास है। तो ये जो अनुभव जो जन आनंद है, वो मन को प्रभावित करके, मन को ऊपर नीचे करके प्राप्त किया जा सकता है, मन को अच्छा खराब करके। और जो मूल आनंद है वो ज्ञान से प्राप्त होता है। मूल आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? यही कि मैं जो है ना, वो मैं मूल आनंद हूं। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? ब्रह्माद्य अखिलः तारतम्य। ब्रह्मा जी तक सब तारतम्य है, यानी कि श्रेणीबद्ध है, ऊपर नीचे होते रहता है आनंद। आज है कल नहीं है। स्वर्ग में भी कुछ दिनों तक स्वर्ग का आनंद लिया, फिर वहां से छोड़ना पड़ेगा, वो आनंद चला गया। आनंद लवाश्रित। लवा का क्या अर्थ है? भाग, एक भाग, एक पोर्शन, प्रतिबिंब। ब्रह्म का एक भाग है वो लवाश्रिता। ये प्रतिबिंब आनंद के ऊपर निर्भर है, आश्रित है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम